हेमंत सोरेन जी ने दिखला दिया कि एक आदिवासी का बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके सामने झुक नहीं सकता। कोई सवाल जवाब कोई नहीं कर रहा कि आप मंत्री बनिए नहीं बनिए, सब हेमंत बाबू वगैरह में पूछ रहा। हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री हफीजुल हसन साहब हैं। झारखंड में जिस तरह से सियासी परिस्थितियां बनी और इन सब के बीच चंपई सरकार ने बहुमत साबित भी कर दिया है, अब अगली कड़ी है मंत्रिमंडल विस्तार और फिर बजट सत्र। तो ये अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार कब तक लगता है हो जाएगा? 1-2 दिन में हो जाएगा। अभी तो माननीय राज्यपाल शायद बाहर चले गए हैं, अगर वो कल आएंगे तो कल होगा, नहीं तो परसों होगा। इसे क्यास लगाया जा रहा है, जब वो समय देंगे। तो तैयारी पूरी है, बस इंतजार है कि राज्यपाल जब रांची में मौजूद रहेंगे और फिर विस्तार हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अच्छा हफीजुल साहब, क्या माने हम कि जो पूर्व मंत्री हैं, भावी मंत्री से भी हम बात कर रहे हैं? ये तो हम भी नहीं बतला सकते, ये आलाकमान तय करेंगे कि कौन मंत्री कौन क्या। पार्टी को तय करना है। अच्छा, एक और सवाल कि बजट सत्र भी 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो जो पिछली सरकार में जो योजनाएं बनी थी और 2024-25 के बजट को लेकर जिस तरह से आप लोग लगातार विभाग काम कर रहा था, तो इस सरकार की प्राथमिकताएं किस तरह से आगे दिखेगी? देखिए, जो माननीय हेमंत सोरेन जी का मिशन था, उसी को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। और जिस तरह उनकी तैयारी थी गरीब गुरबा के लिए, खिलाड़ी के लिए, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे के लिए, तो उस मिशन को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। अच्छा, चंपई सोरेन जी ने बड़ी साफगोई से कहा कि ये सरकार हेमंत पार्ट 2 है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। बीजेपी के लोग बार बार आगाह कर रहे थे कि इसे हेमंत पार्ट 2 बनने मत दीजिए। ये क्या लगता है, बीजेपी का जो आरोप है? देखिए, बीजेपी का आरोप है वो अपने जगह है, और उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। जिस तरह उन्होंने केंद्र के इशारे से बीजेपी सरकार का, जहाँ मैंने केंद्र सरकार बहुत सारे स्टेट में छल पंच करके सत्ता लिया है, तो यहाँ भी उसका यही मकसद था लेने के लिए। लेकिन हम लोग को गर्व है माननीय मुख्यमंत्री पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर, हेमंत बाबू पर, कि जिन्होंने केंद्र सरकार के सामने झुके नहीं। सोरेन जी ने दिखला दिया कि एक आदिवासी का बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके सामने झुक नहीं सकता। अच्छा, तो आप क्षेत्र से तो लोग आपको जरूर पूछते होंगे, आप मंत्री रहे तो फिर मंत्री बन रहे हैं ना, जरूर चाहते हो, क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो तो बड़ी संख्या में है। कोई सवाल जवाब कोई नहीं कर रहा कि आप मंत्री बनिए नहीं बनिए, सब हेमंत बाबू वगैरह में पूछ रहा। मंत्री अभी कोई माने हम लोग को नहीं रखता, हेमंत बाबू माने रखता। तो आप हफीजुल साहब को सुन रहे थे, पूर्व मंत्री हैं और इन्हें राज्य में भावी मंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो सियासी परिस्थितियां हैं उसको लेकर इनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र की जनता इनसे आप सीधे हेमंत सोरेन जी के बारे में पूछ रही है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।